ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाएं, चलो साथ हो जाएं। देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, मंचासीन अतिथिगण, सभी यहाँ उपस्थित हमारे परिजन जो लगभग कई क्षेत्रों से आए हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के परिजन, गरियाबंद जिला के परिजन, देवभोग के आसपास के परिजन, देवभोग नगर के परिजन, उड़ीसा के 3 जिले नवरंगपुर, नुआपाड़ा और कालाहांडी, वहाँ के परिजन, सभी परिजनों को संबोधित करते हुए अपनी बात कह रहा हूँ। भाइयों बहनों, आज किसी भी व्यक्ति को देखो तो वो जो स्वाभाविक प्रसन्नता है, स्वाभाविक प्रसन्नता की प्रतीक के रूप में खुशी है, वो दिखाई नहीं पड़ती। आदमी निराशा में डूब गया है। जहाँ देखो निराशा, हर जगह से निराशा निराशा। भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ अशांति अशांति है, उग्रवाद फैला हुआ है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल डीजल केरोसिन सबके भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। और देखते देखते हमारी जो दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। जो रोज़मर्रा की जीवन की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आदमी बड़ा निराश हो जाता है। निराशा से बढ़कर कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है। निराशा यानी आदमी को अवसाद की ओर ले जाती है, डिप्रेशन की ओर ले जाती है, अवसाद की ओर ले जाती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि नात्मानम अवसादेत उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। अपना उद्धार स्वयं करो, अपने को अवसाद में मत डालो। क्यों? आत्मा ही हूँ आत्मनो बंधु आत्मा ही रिपु आत्मनः। मन का मन ही मित्र है और मन का मन ही शत्रु है। अपने ही मन से अपने मन को समझाओ, अपने मन को समझा करके शांत रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, हमेशा प्रशांत आत्मा विगत भी ही ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। विगत भी, डरो मत किसी से, डरो मत। अरे मृत्यु तो आनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी आएगी। परंतु ये जो परिस्थितियां हैं ये चली जाएंगी, परिस्थितियां चली जाएंगी। समय परिवर्तन का चल रहा है, ये परिवर्तन का दौर है। अभी आपने सुना नहीं गीत में, परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे, जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। जो नहीं बदलेंगे वो कुचल जाएंगे। ये एक बिल्कुल अनिवार्यता है, आवश्यकता है कि भगवान चाहता है परिवर्तन। भगवान चाहता है कि भारत सारे विश्व का प्रतिनिधित्व करे, सारे विश्व का मार्गदर्शन करे, भारत सारे विश्व का जगत गुरु फिर से बने। जो आज से पहले इतने साल पहले था, फिर से जगत गुरु बने, सारे विश्व का मार्गदर्शन करे। भगवान ऐसा चाहता है। भगवान ऐसा चाहता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, अपना जो नजरिया है वो बदलना पड़ेगा, आशावादी नजरिया डालना पड़ेगा। निराशावाद से आशावाद की ओर। निराश न हो, किसी भी स्थिति में निराश न हो। कभी भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी निराशा आए जरा से भी, तो अच्छे विचारों को लाकर, आशावादी विचारों को लाकर निराशावादी विचारों को काटें। उसको विचारों से काट, इसी का नाम है विचार क्रांति। विचारों से काट, विचारों को विचारों से काटिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं कभी गिरूंगा नहीं, मैं कभी अपमानजनक परिस्थिति में नहीं गिरूंगा, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरे मनुष्य होने के योग्य नहीं है। आप मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते मानवीय गरिमा के अनुरूप आपको जीवन जीना चाहिए। और मनुष्य होने के नाते आपको जो जीवन जीना चाहिए वो जीवन जी रहे हैं कि नहीं, आप खुद मूल्यांकन करिए अपना। भगवान कृष्ण गीता में एक और बात कहते हैं,
कि अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं अर्जुन तुझे शोभा नहीं देता, न एतत्त्वयि उपपद्यते, ये तुझे शोभा नहीं देता। कौन सा आचरण? क्लीवता का आचरण, नपुंसकता का आचरण, डरपोकपने का आचरण, भयभीत होने का आचरण। और तू अर्जुन कौरवों से डर रहा है, अपने भाइयों से। तेरे सगे भाई नहीं, भले ही जो भी भाई हैं तेरे, ये कजिन ब्रदर हैं, तेरे चचेरे भाई हैं, तेरे सौतेले भाई हैं, इन भाइयों से और इन लोगों से डर रहा है जो कि अनीति के प्रतीक हैं। अनीति से कभी नहीं डरना चाहिए मित्रों, अनीति से कभी नहीं डरना चाहिए। अनीति से कभी न डरना, ये हमारे गुरुदेव ने सिखाया है और हमारा हाथ पकड़ करके ऊंचा किया है और कहा कभी अनीति के सामने खड़े मत होना, कभी डरना मत, और डरोगे तो पिट जाओगे। डरोगे, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी संग्राम है, लड़ना पड़ेगा। किन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा? अपने अंदर के नेगेटिव विचारों से, अपने अंदर के निषेधात्मक विचारों से, अपने अंदर की कमियों से, अपने अंदर की डिफिशियंसीज से, अपने अंदर जो विचार ऐसे हमारे गड़बड़ाते रहते हैं, हमें कभी कभी गिराते रहते हैं, कभी बराबर गिराते हैं। सुबह से शाम तक मूड 10 बार बदलता है हमारा मूड बदलता है। हम तनाव में चले जाते हैं तो पूरा परिवार का मूड बदल जाता है, पूरे परिवार के में तनाव में चला जाता है। और आप जहाँ काम करते हैं वहाँ भी सबका तनाव आ जाता है। तो इसलिए प्रसन्न रहिए, हमेशा खुश रहिए। सबसे बढ़िया है खुश रह करके समाज की सेवा करने का व्रत ले लें। बस आज एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश ये कि हम प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्न रह करके भगवान पे भरोसा अपना मजबूत करेंगे। भगवान पे भरोसा रखने से 3 लाभ मिलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं, समझाने की कोशिश करूंगा। भगवान पे भरोसे का मतलब क्या है? भगवान है, और भगवान है तो मैं भगवान के अस्तित्व को मानता हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता भगवान के अस्तित्व को। क्यों? मैंने कभी देखा ही नहीं उसको। अरे देखने से नहीं होता भगवान। भगवान कण कण में संव्याप्त है, हमारी आत्मा में, रग रग में, हमारे इसमें आर्टरीज में, ब्लड में, हमारे शरीर के कण कण में संव्याप्त। भगवान ने कहा ममे वांशो जीवलोके, मेरा ही एक अंश जीवलोक में, मनुष्य लोक में, मनुष्य के अंदर भरा पड़ा है। भगवान ही समाये हुए हैं आत्मा में, हमारी आत्मा के रूप में भगवान ही समाये हुए हैं हमारे अंदर। तो भगवान से क्यों, भगवान के ऊपर विश्वास क्यों रखना चाहिए? भगवान के ऊपर विश्वास रखने से 3 लाभ मिलते हैं। पहला लाभ, सबसे पहला लाभ, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कभी भी बीमार पड़ोगे तो दुखी नहीं होगे। बीमार पड़ के दुखी होने से मरने के बजाय तुम खुश खुश रहो, थोड़ी दवा ले लो, दवा लेके ठीक हो जाओगे, बजाय दुखी होने के परेशान होके गोली एक गोली खा लोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बजाय इसके कि तुम दुखी होकर रोने लगो अपने लिए, पेट के दर्द के लिए, सिर दर्द के लिए, और कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए। स्वस्थ रहोगे, सबसे पहली बात स्वस्थ रहोगे। हमेशा भगवान के ऊपर आस्तिकता का सबसे बड़ा लाभ है खुश रहोगे, ये हमेशा स्वस्थ रहोगे। दूसरा लाभ ये कि स्वाभाविक मुस्कुराहट आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आपके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट दिखाई पड़ेगी, ये भगवत भक्त है। प्रहलाद को उसकी परीक्षा ली, उनके पिता ने ढेर सारी परीक्षा ली, ऊपर से पहाड़ से नीचे गिराया, कहा तू भगवान का नाम क्यों लेता है, वासुदेव का नाम क्यों लेता है, वासुदेव का नाम लेने के बजाय मेरा नाम ले, मैं भगवान हूँ, मैंने धरती को जीत लिया है। असुर ने अपने बेटे को कहा तू असुर होकर के तू भगवान का नाम लेता है, तू विष्णु का नाम लेता है, विष्णु का नाम लेने वाला तू कौन होता है मेरे दरबार में, तू नहीं लेगा यहाँ नाम। उसने नाम लिया, उसने कहा आप भी बोलिए, आपका भी कल्याण हो जाएगा। आपने इतने अत्याचार हम पे किए पर कभी भगवान ने हमारा कुछ बिगड़ने दिया? पहाड़ से गिराया, नहीं हुआ, हाथी से दबाने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा अच्छा तेरा भगवान कहाँ है? बोले भगवान कण कण में संव्याप्त है। बोले भगवान यहाँ पर भी है? बोले हाँ यहाँ पर भी है। बोले अच्छा इन बताए इन खंबे में है? बोले हाँ इन खंबे में है। खंबे में तलवार मारी तो उसमें से नरसिंह अवतार निकला, नरसिंह अवतार निकला, और नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप के नाखून से, अपने बाघ के नाखून जो होते हैं, सिंह के नाखून होते हैं, उससे उसका पेट काट दिया और अपने यहाँ पे जांघ पे मार के, जो वरदान प्राप्त था कि उसको तुमको कोई नहीं मार सकता, न मनुष्य मार सकता है न पशु मार सकता है, तो नरसिंह का अवतार लिया, नरसिंह, और नरसिंह का अवतार लेकर के मार दिया और कहा, प्रमाण दिया कि देखो भगवान कहीं भी है, कण कण में संव्याप्त है। मित्रों, ये दूसरा भगवान को मानने का लाभ, इस लाभ को मैं जानने की कोशिश करना। तीसरा लाभ है हमेशा बनी रहने वाली खुशी, हमेशा बनी रहने वाली खुशी, स्वास्थ्य और एक प्रसन्नता की बात मैंने कही आपको। दूसरा मैंने कहा कि भगवान को मानने से भगवान हमेशा आपके साथ चलेगा, हमेशा रहेगा। तीसरा ये सुरक्षा आपको मिलती रहेगी, सिक्योरिटी।
कभी भी भगवान साथ हैं ये मान करके आप चलेंगे तो आप कभी डरेंगे नहीं। जंगल में जाने पे भी आपको डर नहीं लगेगा। एक लड़का था, वो जंगल में जा रहा था और जंगल में जाते समय उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ डर लगेगा तो मैं क्या करूँगा? बोले बेटा नहीं, डरना नहीं, कान्हा को पुकारना, कान्हा तेरा मित्र है, वो आएगा तेरे को ले जाएगा। उसने अंदर जंगल में जाते ही बोला कि मैं कक्षा में पास होने जा रहा हूँ, कक्षा में पढ़ने जा रहा हूँ, कान्हा तुम कहाँ हो, आ जाओ। उसके बालक के सरलपन को देखकर भगवान स्वयं कान्हा बनकर, बालक बनकर उसके साथ आ गए और उसके साथ गले में हाथ डालकर चले, उस पार कर दिया, उस पार निकाल दिया। अब वो ऐसा करीब चला, 15-20 दिन तक चला। 15-20 दिन तक चला, वापस लौट के आता, माँ को बताता, माँ आज कान्हा ने यही बातें सुनाई, आज कान्हा ने ये कहानी सुनाई, आज कान्हा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। अरे ये कान्हा तो मैंने ऐसे मजाक में कह दिया था, ये कहाँ से कान्हा आ गया इसके जीवन में, कहाँ से आ गया? फिर एक दिन माँ ने कहा कि तेरे कान्हा के पास ऐसा कौन सा है जो तू बता सकता है कि तेरे को कान्हा रोज मिलता है? तो उसने कान्हा से कहा कि कान्हा तू चल यार, नहीं तो माँ मानती नहीं है, तू चल मेरे साथ चल। माँ को बोले मैं दर्शन नहीं दे सकता, मैं तुझे दर्शन दे सकता हूँ, तू भोला भाला है, तू छोटा है, तू भोले को दर्शन दे सकता हूँ, माँ को दर्शन नहीं दे सकता। पर मैं एक ऐसा चिन्ह देता हूँ जिस चिन्ह को पाने के बाद वो समझ जाएगी कि हाँ भगवान मेरे तेरे के रूप में कान्हा आया था और तेरे पास था। भगवान ने अपनी बांसुरी दे दी, वो बोले ये जाके दे देना, कहना कि ये बांसुरी बजाता है मेरा कान्हा। तेरी माँ जिसको छुएगी उसके बाद वो गायब हो जाएगी, मेरे पास वापस आ जाएगी। ऐसे ही हुआ मित्रों, भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान हमेशा अपने आसपास चलता है, बाएं चलता है, दाएं चलता है, पीछे चलता है, आगे चलता है। पता चला हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा देवभोग, तो हम क्या करते हैं, वापस हवाई जहाज से वापस चले जाते हैं हरिद्वार। कि भैया जो हरिद्वार जब हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा तो हम बाय रोड नहीं जा सकते, हम बहुत बड़े हैं और हम नहीं जा सकते। नहीं, हम सड़क मार्ग से आ गए। क्यों? हमारे साथ कौन था? भगवान था, भगवान चल रहा था हमारे साथ। 2.5 घंटे में आ गए हम, 2.5 घंटे में रायपुर से यहाँ तक। इतना तेज चलाया हमारे भाइयों ने, ड्राइवर ने, कि पता भी नहीं चला कैसे आ गए। खाना भी नहीं खाया था, सब कुछ जो कुछ भी था सब तैयारी हमारे रास्ते में जगह जगह मिलती चली गई, हम लेते हुए चले गए और फिर ऐसे आराम से सोते हुए आ गए कि हमारे सांसद महोदय बोले, साहू जी बोले, डॉक्टर साहब इतनी जल्दी कैसे आ गए? 3 बजे आ गए अपन लोग, 12 बजे चले थे, 12 बजे चले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा भगवान साथ में था ना, अपने भगवान साथ में था। भगवान साथ रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी। सिक्योरिटी आज की सिक्योरिटी किसी काम की नहीं, ये सिक्योरिटी सबसे बड़ी है। भगवान की सुरक्षा, भगवान की सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रसन्नता, ये अगर 3 चीज मिल जाए तो आप मान के चलो जीवन का सुख मिल गया, सबसे बड़ा। मित्रों, गायत्री परिवार से जुड़ने का यही सबसे बड़ा आनंद है। गायत्री परिवार से जुड़ोगे सुरक्षा मिलेगी, गायत्री परिवार से जुड़ोगे स्वास्थ्य मिलेगा, गायत्री परिवार से जुड़ोगे तो हमेशा प्रसन्नता मिलेगी, जीवन हमेशा सुखमय रहेगा, आनंदमय रहेगा। गायत्री परिवार कोई सेक्ट नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। गायत्री परिवार एक विचारधारा है। गायत्री परिवार की विचारधारा से जो जुड़ गया उसने गायत्री को अपने जीवन में उतार लिया। गायत्री माता क्या है? सद्बुद्धि की देवी है। सद्बुद्धि आ गई तो क्या होगा? हमेशा अच्छे काम करोगे, कोई बुरे काम नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे, श्रेष्ठ काम करोगे। हमेशा मान करके चलना कि आपके जीवन में सद्बुद्धि और सत्कर्म के रूप में गायत्री और यज्ञ का जोड़ा बना रहे तो बहुत बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम आप लोग कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग ये काम कर सकते हैं कि आप खुद बने और दूसरों को बनाएं। हम बनेंगे, दूसरों को बनाएंगे। हम आदर्श बनेंगे और हम अपने जैसा एक आदमी तो बनाएंगे, कम से कम अपनी पत्नी को बनाएंगे। पति पत्नी बन गए तो पति पत्नी मिलकर के एक और जोड़े को बनाएंगे, या हम औरों को बनाएंगे। हम ऐसा आदमी बनाएंगे जो कि समर्पित जीवन जिए, राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जिए, संस्कृति के लिए समर्पित जीवन जिए, धर्म के लिए समर्पित जीवन जिए और हमेशा अच्छा काम करें, हमेशा अच्छा काम करें। ऐसा कुछ आप आज एक संकल्प यहाँ से लें कि हम अपना जीवन ऐसा बनाएंगे कि हम अपने जीवन के माध्यम से दूसरों को उदाहरण दे सकें, हमारा उदाहरण दूसरे लोग ले सकें और ये कह सकें कि ये व्यक्ति था जिसने जीवन जिया। एक महापुरुष आया हमारे जीवन में, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, और उन्होंने हम लोगों के जीवन को बदल दिया। भाइयों बहनों, मैं अमेरिका जाने वाला था, मैं पढ़ाई कर चुका था, MD की पढ़ाई कर चुका था और जाने के पहले मैंने अपने सर्टिफिकेट वगैरह जितने भी थे सबके सब जाके गुरुदेव के चरणों में रखे, मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा किस बात का आशीर्वाद दूँ? उन्होंने कहा मेरे अमेरिका जाने के लिए आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं वहाँ जाके नौकरी कर सकूँ और फिर थोड़े दिन बाद कमा करके आऊँगा और मैं फिर आदिवासी क्षेत्र में जाके फिर सेवा करूँगा। गुरुदेव हंसे। गुरुदेव ने कहा तुम कभी नहीं आओगे वापस, एक बार चले गए तो फिर वापस नहीं आता, वहाँ से कोई फालतू की बात करते हो, सेवा का बहाना बना रहे हो, सेवा का नाम ले रहे हो, पर तुम आओगे नहीं वापस।
मैंने कहा नहीं, मैं आपको 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 शपथ लेकर बताता हूँ कि मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा। तो गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, तुम नहीं आओगे, तुम ऐसा करो, तुम यही काम करो, भारत में ही काम करो, और भारत में काम करके भारत में ही भारतवासियों की सेवा करो, और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। गुरुदेव ने जिन वजनदार शब्दों से ये बात कही वो इतने गहराई तक उतर गए कि उन्होंने कहा कि जरा सर्टिफिकेट दिखाना, तुम्हें नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना। मैंने दिखाया तो उन्होंने फाड़ करके कच्चे की टोकरी में डाल दिया और कहा अब जाओ जाओ यहाँ से। और मैं वापस चला गया, इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ करके, और एक साधारण सी पोस्ट मैंने ले ली, और लेने के 1 साल के बाद, 1-1.5 साल के अंदर ही गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया। शांति कुंज हरिद्वार आ गया मैं, और हरिद्वार आकर के मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से ढाला उन गुरुदेव को देखते हुए जिन गुरुदेव ने अपने जीवन में आदर्शों को ढाला था, जिन गुरुदेव ने एक दलित महिला की सेवा की थी अपने गांव में, जिन गुरुदेव ने राष्ट्र के लिए, भारत के लिए आदर्शवादी जीवन जिया था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे थे, जिन गुरुदेव ने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए थे, जिन गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी, जिन गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों के मनों को बदल दिया, जिन गुरुदेव ने अपने माध्यम से इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया जिस संगठन का कोई मुकाबला नहीं है। कोई भी व्यक्ति मिलता है तो कहता है बाकी सब संगठन एक तरफ, गायत्री परिवार एक तरफ, क्योंकि गायत्री परिवार ने वो नमूना खड़ा करके दिखाया है जो कि सही अर्थों में मध्यम वर्ग के व्यक्ति, निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति, आदिवासी वर्ग के व्यक्ति, सब के सब ये सब को बदला है उन्होंने, और बदल करके अनगढ़ से सुगढ़ बना दिया। आप आगे देखिए ना, शांतिकुंज में आके देखिए, आपके ही भाई बहन हमारे यहाँ हैं, सब के सब हमारे यहाँ काम करते हैं, सबके हमारे यहाँ सेवा करते हैं, और सेवा करते हो जो उनके चेहरे पे जो खुशी दिखाई पड़ती है, आनंद दिखाई पड़ता है, उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में ये जीवन है जो वास्तव में असली जीवन है। ये जो उड़ीसा का और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रायघर में करीब 8-10 महीने पहले आया था, फरवरी में। तब मैंने देखा कि कितना सुंदर ये क्षेत्र, कितना हरा भरा क्षेत्र है। इस हरे भरे क्षेत्र में बाहर भी हरियाली है और अंदर भी हरियाली है। अंदर की हरियाली है ना, अंदर संवेदना है, प्रेम है, समर्पण है, सीधापन है, सरलता है, पर कई चीज़ें कमी है, निरक्षरता है। हम लोग अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं, हम लोगों को अभी अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। तो इतना सब देने की जरूरत है बस कि निरक्षर को साक्षर बना दें, साक्षर को स्वावलंबी बना दें, स्वावलंबी को संस्कारवान बना दें, संस्कारवान को संवैधानिक बना करके उससे खूब सारा काम लेने की कोशिश करें। ये अगर हो जाएगा तो मित्रों सारा जमाना बदल जाएगा। आप लोगों से मेरी यही इच्छा है, यही मनोकामना है। मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे कि आज आप संकल्प लें कि हम ऐसे गुरुदेव के शिष्य बनने की कोशिश करेंगे जिन गुरुदेव ने जीवन बदल दिया, लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जीवन बदल दिया, पूरे भारत में, पूरे विश्व में। मित्रों, विश्व में करीब 80 देशों में गया हूँ और सब शाखाओं को देखा है मैंने। हर जगह लोगों के जीवन को उन्होंने बदला है, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला करके दिखा दिया है। आज मैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे कोने में, बिल्कुल दूर बैठे हुए कोने में बैठा हूँ जहाँ पर कि एक 3-4 किलोमीटर की दूरी पार करूँ तो उड़ीसा में चला जाऊँ, वापस आ जाऊँ तो छत्तीसगढ़ में आ जाऊँ, ऐसे स्थान पर मैं बैठा हूँ। ये ऐसा बेल्ट है जहाँ से एक क्रांति की आवाज़ अगर जाएगी, और ऐसी आवाज़ जाएगी कि हम बदलने को तैयार हैं। देवभोग वो स्थान जहाँ से सारा के सारा भोग बन कर के जगन्नाथ जी को जाता है, अभी भी जाता है। जो मुझे जानकारी मिली है कि मूंग और चावल का भोग जगन्नाथ मंदिर में देवभोग से जाता है। यहाँ 3 नदियों का संगम है। यहाँ ध्रुवा माटी है, मुख्य देवता, और देवभोग लोकेश्वरी देवी के लिए प्रसिद्ध है। और छत्तीसगढ़ में एक गढ़, ये गढ़ है। तो छत्तीसगढ़ का एक गढ़ सारे गढ़ों को चुनौती दे रहा है, छत्तीसगढ़ के 35 गढ़ों को, कि हम बदलने के लिए तैयार हैं। क्या आप सब तैयार हैं हमारे साथ चलने के लिए? आप एक चुनौती, हीरे की खदान है। देखिए, हीरा आप सब बनने के लिए तैयार हैं। अगर मनुष्य हीरा बन जाए तो अपने गुणों के माध्यम से बन सकता है। हीरा कीमती होता है और हर आदमी कीमती चीज़ रखना चाहता है अपने पास। कीमती चीज़ है ना, कीमती आदमी है ना, गुणों वाला आदमी। गुणवान बन जाइए तो हीरे के बन जाएंगे, हीरे मोती के बन जाएंगे, सोने के बन जाएंगे। गुण ही गुण अपने जीवन में उतार लीजिए बस। आप देखिए, देखते देखते बदलाव आता चला जाएगा। लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमारे परिवर्तन के माध्यम से सारा जमाना बदल जाता है। ये सारी की सारी परिस्थितियाँ, एक गढ़ चुनौती दे रहा है 35 गढ़ों को कि 35 गढ़ तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके दिखाया है। हम देवभोग के लोग, जो यहाँ का पुराना किला है, यहाँ के पुराने राजा का, यहाँ पर जो गढ़ है यहाँ का किला,
और महल है यहाँ का, उन सब वहाँ से चुनौती देते हैं और देवभोग के मंदिर से चुनौती देते हैं कि देवभोग बदलने के लिए तैयार हैं और देवभोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में भी और उड़ीसा में भी एक परिवर्तन की दिशा धारा जाएगी और हम स्वावलंबी और संस्कारवान बन के दिखा देंगे, संस्कारवान और स्वावलंबी बन के दिखा देंगे। ये दिशा धारा सब जगह जानी चाहिए। तब तो मित्रों मेरा यहाँ आना सार्थक, इतना दूर से यहाँ तक चल के आना सार्थक मेरा, और आपके बीच में रहना सार्थक, बैठना सार्थक। देवभोग के बारे में मेरे मन में बड़ी बड़ी मान्यताएं थीं और वैसी मान्यताओं के हिसाब से आप लोगों ने उतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर के अपनी भाव के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से जो भी कुछ साधन थे, जिन सुविधाओं के माध्यम से आप यहाँ कुछ कर सकते थे वो आपने करके दिखा दिया। ये जो कार्यक्रम है कल समाप्त हो जाएगा। कल सुबह प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर स्थापित हो जाएगा, गायत्री मंदिर यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आपके बीच में ही बैठूंगा, भोजन लूँगा, आपके साथ ही भोजन करके जाऊँगा और भोजन यहाँ ले करके फिर यहाँ से प्रसाद ले करके यहाँ से वापस जाऊँगा जो अगला कार्यक्रम के लिए अभनपुर में। ये जो परिस्थितियाँ हैं, जो आज की परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों में कैसे वातावरण को बदलना है, इस वातावरण को बदलने के लिए आपको एक उदाहरण समझना पड़ेगा, दीपक का उदाहरण। दीपक का उदाहरण सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण है। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपने दीपक स्वयं बने। अप दीपो भव, मैंने किताब लिखी है, अपने दीपक स्वयं बने आप। अपना दीपक स्वयं बने मतलब अपना आदर्श, अपने आप अपना आदर्श दिखाइए, अपना आदर्श अनुकरण दूसरों के लिए करने के लिए बताइए। आज अंधेरा हो गया है, सूरज चला गया है, तो क्या हम अंधेरे में बैठेंगे? हम सूर्य दीपक बनेंगे और दीप की तरह से जलते रहेंगे हमेशा। गुरुदेव ने कविता लिखी है, दीप हूँ जलता रहूँगा मैं, प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। दीप प्रलय की आंधी आ जाएगी, ढेर सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी आपने देखा नहीं केदारनाथ में कितनी बड़ी आपदा आई, आपने देखा नहीं कितनी बड़ी प्रकृति का प्रलय और दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ। इन सब परिस्थितियों में, विषमताओं में भी मित्रों हम लोगों ने 200 गाँव को गोद लिया। हम लोगों ने 200 गाँव के अलावा कम से कम 400 स्कूल तैयार करने का संकल्प लिया उस पहाड़ पे, केदारनाथ के पहाड़ पे। वो सब आप लोगों के भरोसे लिया पूरा। ढेर सारे विदेश के लोगों ने, भारत के लोगों ने उसके लिए दान दिया, अनुदान दिया, और हमने सरकार की मदद की अपेक्षा किए बिना उस काम को किया। हम जब प्रकृति के प्रलय से जूझ सकते हैं मित्रों, तो फिर ये आने वाली परिस्थितियों की प्रतिकूलताएं जरा भी हमको हिलाएंगे नहीं। हम निराश नहीं होंगे, हम आशावान रहेंगे। हमेशा आशा में रहकर, गायत्री पर भरोसा रखकर, यज्ञ देवता पर भरोसा रखकर, सद्ज्ञान और सत्कर्म के साथ हम मिलते हुए चलते रहेंगे। ये संकल्प अगर आज आप लेते हैं और उस संकल्प के साथ आप दीपक जलाते हैं, तो आपका ये दीप यज्ञ बड़ा लाभकारी होगा। आपका ये किया अभी दीपक नहीं जलाएंगे, जब मैं कहूँगा तब दीपक जलाएंगे। और यहाँ से दीप यज्ञ का मंत्र बोला जाएगा। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी में इसको बोलना, जब वो दीपक जलेंगे तब आपके अंदर का दीपक जलेगा। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। आप एक दीपक बाहर जलाएंगे तो एक दीपक अपने अंदर भी जलाएंगे, और अपने अंदर जलने वाला दीपक आपका जो है वह आत्मदेवो भव। अपना अंदर का अपना देवता जो है वो हमेशा जलता हुआ रहे, हमेशा प्रकाश देता रहे। कभी अंधेरे में न फंस जाए। अंदर न जाने कितने हजारों सालों का अंधेरा पड़ा हुआ है, आत्मा बैठी है और आत्मा अंधेरे में बैठी है। नहीं, आत्मा को प्रकाश में रखिए और हमेशा निराशा से बाहर आइए, निराशा से बाहर आइए। हमेशा एक ही बात, आशा ही आशा, आशा ही आशा, आशा ही आशा। अगला दिन अच्छा होगा, अगला दिन अच्छा होगा, शाम अच्छी होगी। सुबह खराब है तो क्या हुआ, शाम का समय अच्छा होगा। आप अपने विचारों के माध्यम से विचारों को बदलने की कोशिश करिए। मैं हमारे अरुण मडरिया जी, डॉक्टर अरुण मडरिया जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी भाषा में थोड़ी सी बात को, मेरी बात को थोड़ा समझा दें तो वो समझ में आ जाएगी आपको। सबो जन जो दूर दूर से आए हो, कन्हैया सीधा करके बैठा बढ़िया, आओ ध्यान से सुनू। अब ये जो बात बताई दिला, अभी डॉक्टर साहब जो बताई से कि जैसे सूरज है ढल गए है, लेकिन हमन एक दिया की भांति जलबो। और ये अभी जो अंधियार आए है तेरा दूर करे में सहयोग करबो, मिलजुल कर जलत रहिबो। एक दिया और कई दिया जलाबो। और ऐसे पूरा ये क्षेत्र, देवभोग क्षेत्र से पूरा छत्तीसगढ़ में ये जागृति के लहर है जाही, और दूर दूर तक पूरा छत्तीसगढ़ में का, पूरा देश भर में और विदेश में ये हमार जन जागृति करबो, तेकर बात है फैलही। और एक शुरुआत ये देवभोग से होही। अभी एक तुहार उनके बीच में दीप यज्ञ होही,
और बहुत सरलता से जौन मन बड़े बड़े यज्ञ के जो लाभ होते तो उन लाभ ला हमने दिया से भी यज्ञ करके पा सकत हन। तो पहले जैसे कहा है कि यज्ञ करे में बहुत पैसा लगते है, बड़ खर्चा लगते है, तो आज आप मन के सामने यहाँ यज्ञ करके दिखाए जाते कि वही पुण्य ला हमन जौन मन बहुत कम पैसा में गुजारा करथन वह मन कर सकथन और वो लाभ ला पा सकथन। यहाँ संगीत के माध्यम से भी वो बात ला आपके सामने रखी। वैसे सब जन जानता हो, बहुत जन मन छत्तीसगढ़ी समझत हो, वैसे मैं समझता हूँ। तो यही बात ला डॉक्टर साहब आप सबके बीच रखा थे। और अगर तुमन अपन आप ला एक दीपक दिया के भांति जला लूँ तो डॉक्टर साहब के कहना है कि ओकर आना यहाँ सार्थक रही। और पूरा छत्तीसगढ़ में से हमार बहुत जन भाई बहनी मन सब हमार केंद्र शांति कुंज में रहते, सेवा देते। और अभी भी हमन ला बहुत अपेक्षा है केंद्र ला कि ये यज्ञ के माध्यम से बहुत जन मन जन पुराना जुड़े हो तो उन मन, नया जुड़े हो तो मन अपन समय दान लेबर, जीवन दान देबर शांति कुंज की ओर जाहू। और शांति कुंज के माध्यम से देश विदेश में हमारे बहुत सारे नया नया केंद्र बनत हवे, जगह बनत है, मंदिर बनत है, प्रतिष्ठान बनत है। वहाँ जाके अपन सेवा ला दहू। हमार निश्चलता और हमार सरलता यही हमार पहचान है और हमन अपन पहचान ला बनाए रखबो। यही बात के साथ अब यहाँ से एक ठन मधुर संगीत आप सबके सामने रखी। अभी डॉक्टर साहब आप मन ला और थोड़ा दो चार बात कही सुनाओ। भाइयों बहनों, आप लोग जो एक शुरुआत कर सकते हैं दीपक जला करके अपने घर में, बाल संस्कार शाला। बाल संस्कार शाला लगभग 1 लाख से ज़्यादा संख्या में अपने भारत में अपना गायत्री परिवार चला रहा है। घर घर में बाल संस्कार शाला, एक लाख है न, 10-12 बच्चे एक में, तो करीब 81 लाख बच्चों तक अपना संस्कार जाता है। आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोग यहाँ वाले इलाके में और आसपास के इलाके में 4-5 जिले के जो लोग आए हैं वो बाल संस्कार शाला चालू करिए। बाल संस्कार शाला की संदर्शिका है, बाल संस्कार शाला का प्रशिक्षण दिया जाता है शांति कुंज में। शांति कुंज से प्रशिक्षित लोगों को यहाँ भेज देंगे जो आकर के आपको सिखा देंगे कैसे चलाना बाल संस्कार शाला। तो ये पहली से 0 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को स्कूल में कुछ नहीं सिखाया जाता, अपन सिखाएंगे उनको कैसे अच्छे संस्कारवान बना जाता है, कैसे माता पिता को प्रणाम किया जाता है, कैसे किया जाता है, सब कुछ पूरा वो बाल संस्कार शाला का प्रयोग आपको करना है। दूसरा, जितनी बहनें जितनी आज विवाह हुआ है और जितने भी आज विवाह होकर के जोड़े जा रहे हैं, इन दोनों से प्रार्थना है और आप सबसे प्रार्थना है इन सब के साथ साथ कि आप प्रज्ञा मंडल अवश्य बनाइए। प्रज्ञा मंडल बना करके उसमें स्वाध्याय का क्रम चालू करिए। अखंड ज्योति पत्रिका मंगाइए, उड़िया में भी आती है और हिंदी में भी आती है। अगले दिनों छत्तीसगढ़ी भाषा में कुछ साहित्य हम तैयार कर रहे हैं, करीब 25-30 किताबें छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखेंगे। तो आप भाई मन जो हैं आपस में एक दूसरे को पढ़ के सुना सकते हैं। एक दूसरे को पढ़ के सुना करके, जो लोग नहीं पढ़ सकते, जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते, उनके लिए छत्तीसगढ़ी की भाषा में भी हो जाएगा। साहित्य गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं। 3200 किताबें पढ़ना मुश्किल है, पर उसका अमृत मिल जाएगा अगर पढ़ने को, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इस स्वाध्याय का क्रम नियमित रूप से चलाइए तो आपके अच्छे विचार बने रहेंगे। ये आप ध्यान रखना। आप ये याद रखना कि गायत्री परिवार अपने जो प्रोजेक्ट चलाता है, काम करता है, वो सब आप सबके अंशदान से करता है। आप सब जो देते हैं, 1 रुपया रोज निकालने का व्रत हर व्यक्ति निकाल ले। 1 रुपया रोज, मेरे लिए नहीं, शांति कुंज के लिए, मेरे लिए नहीं, शांति कुंज के लिए। शांति कुंज मतलब एक चेतना, शांति कुंज मतलब एक तीर्थ की चेतना। वहाँ पर सब कुछ निःशुल्क है, खाना पीना रहना सब कुछ निःशुल्क है। आप अब जो भी देंगे इसमें से 1 रुपया निकाल लीजिए रोज, 30 रुपया महीने का निकाल लीजिए। ज़्यादा देने का मन हो तो 1 दिन की कमाई निकाल लो, ज़्यादा देने का मन हो। 1 रुपया नहीं निकाल सकते, 2 रुपया, 1 रुपया कम पड़ता है, लगता है कम दे रहे हैं तो 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, जितना दे सकते हो। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय चलता है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शांति कुंज में और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर जितने लोग रहते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले बच्चे भी और शांति कुंज में रहने वाले कार्यकर्ता भी, उनमें 40% कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र के हैं। 40% कार्यकर्ता, आप कल्पना कीजिए, 40% छत्तीसगढ़ उड़ीसा पूरे देश को चलाता है, पूरे देश का कंट्रोल कर सकता है। हम लोग क्या नहीं कर सकते? आप अपना समयदान दे करके वहाँ आ सकते हैं। आप वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक अनोखा प्रयोग है, अनूठा प्रयोग है। उसी की 2 शाखाएं,
हमने कल मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है, 2 शाखाएं हम खोल रहे हैं, एक बिलासपुर में खोल रहे हैं और एक हम खोल रहे हैं राजनांदगांव में। आपके लिए नज़दीक पड़ेगा राजनांदगांव, तो राजनांदगांव जा सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। उनको योग में बीए कराइए, उनको साइकोलॉजी में बीए कराइए, एमए कराइए, एमए करा के पीएचडी कराइए, उनको पढ़ने लायक बनाइए, पढ़ाने योग्य बनाइए, उनको टीचर बनाइए, शिक्षक बनाइए, योग्य बनाइए, योग्य व्यक्ति बनाइए। हम ये विश्वविद्यालय बिल्कुल निःशुल्क होगा और अच्छी तरह से चलेगा, बिल्कुल सबके लिए, अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए, सब कार्यकर्ताओं के बच्चों के लिए होगा। ये विश्वविद्यालय के साथ साथ एक और चीज़ हमने सोची है, एक अपने कार्यकर्ताओं के लिए, पूरे उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को मैं एक मानकर चल रहा हूँ, इन सब के लिए नया रायपुर में एक हम 10 एकड़ का ज़मीन का टुकड़ा तैयार कर रहे हैं और वहाँ पर शांति कुंज बना रहे हैं, नया शांति कुंज बना रहे हैं, जिसको जो रायपुर आए उसको रहने की सुविधा हो। रायपुर आए बच्चे आपको पढ़ने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, आगे का ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं, आगे की टीचिंग चाहते हैं, वो वहाँ आकर के पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसा वहाँ हॉस्टल बनेगा, मंदिर बनेगा, साधना का केंद्र बनेगा, ध्यान का केंद्र बनेगा, योग का प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। ऐसे ही हम एक वहाँ पर मांग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। तो मित्रों, ये चीज़ें मैंने चूँकि छूट गई थी इसलिए मैंने सब बातें बताई, आपकी जानकारी में रहेंगी तो आप औरों को बता सकेंगे। और देखते देखते ये परिवर्तन की जो अभी परिवर्तन की आंधी की बात कही हमारे ओंकार जी ने गीत में, वो कहाँ से चालू होगी? सबको बोलना है, कहाँ से चालू होगी? देवभोग से। सब एक साथ बोलेंगे, हाँ जरा जोर से बोलो ना, इतनी मरी मरी आवाज में बोलोगे तो नहीं सुनाई पड़ेगा, भगवान को नहीं सुना। देवभोग से, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से, यहाँ से वो आवाज़ जाएगी जहाँ क्रांति की आवाज़ जाएगी और लोग कहेंगे कि वास्तव में बदलाव आ रहा है, आदमी बदल रहा है, आदमी अच्छा बन रहा है और श्रेष्ठ दिशा में देश को ले जा रहा है। खूब खूब मंगल कामनाएं। सद्गुरुदेव की, वंदनिया माता जी की। आज बहुत बड़े उत्सव का, उल्लास का समय है। जिनकी शादियां हुई, जिनके परिवार में शादियां हुई, उनके घर में बहुत बड़ा उत्साह और उल्लास और समारोह का समय है। जहां पर गायत्री शक्तिपीठ बनकर तैयार हुई, कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पूरे नगर के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा उत्साह है, उल्लास है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। कल एक और परम सौभाग्य आने वाला है, जब हमारे जीवन में गायत्री माँ की प्रतिष्ठा होगी। मंदिर में तो प्रतिष्ठा होगी, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन हमारे जीवन में गुरु दीक्षा के रूप में गायत्री हमारे जीवन में आएगी। वो जीवन का परम सौभाग्य है। इस उल्लास को हम दीप जलाकर उत्साह के साथ मनाएंगे। आज उल्लास, उत्साह दिखावे के हो गए हैं। लोग अनावश्यक पैसे खर्च करते हैं, शराब पीते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं और कहते हैं हम बहुत प्रसन्न हैं। वास्तव में वो बर्बादी का रास्ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सच्चा उत्साह का और उल्लास का मार्ग प्रकाश से, ज्ञान से, दीपक से मिलता है। उसी से पूछना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। आइए हम मांगे। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को स्मरण करें। सभी लोग कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ जोड़ें। उनकी बड़ी कृपा, उनका बड़ा आशीर्वाद कि आज हम इस यज्ञशाला में बैठकर दंपत जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। कल हम सब लोग गायत्री मंत्र की दीक्षा लेंगे। गुरुदेव की कृपा ऐसी ही बनी रहे, हम सदैव अच्छे रास्ते पर चलते रहें, बुराइयों से बचते रहें, अच्छाई की ओर चलते रहें। दोनों हाथ जोड़कर गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या सर्वशक्ति स्वरूपायै दिव्यै भगवत्यै नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव आप अपनी कृपा बनाए रखना, हमारा जीवन सही रास्ते पर चले।
ऐसी दया दृष्टि बनाए रखना। माँ गायत्री का ध्यान करें, माँ गायत्री से प्रार्थना करें, वे हमारे जीवन में सद्बुद्धि के रूप में, समझदारी के रूप में सदैव विराजमान रहें। हम कभी गलत ना सोचें, कभी उल्टा सीधा ना सोचें, हमेशा सही सोचें, ऐसी प्रार्थना। माँ गायत्री का आह्वान, दोनों हाथ जोड़ लें, गायत्री माँ का ध्यान करें। ॐ मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ॐ श्री गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब हम समस्त देवी देवताओं को एक साथ नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ जोड़ें, अनंत रूप परमात्मा को भाव भरा नमस्कार। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अब सभी लोग सावधान हो जाएं। जो लोग कुंडों के पास बैठे हैं उनको अपनी जगह पर बैठे बैठे अपने 5-5 दीपक जो रखे हैं कुंडों में जलाना है। बाकी सबको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे जीवन में कभी अंधकार ना आने पाए, हम कभी भटकने ना पाए, हम कभी भयभीत ना होने पाए, कभी डरे नहीं। दीपक जलाने की तैयारी कर लें। यहाँ से मंत्र बोले जाएंगे, सबको दीपक जलाना है, जो जहाँ बैठे हैं वहीं पर, उठना किसी को नहीं। दीपक कहीं इधर उधर नहीं लगे, कुंडों के पास जो बैठे हैं उन्हीं को जलाना है। ॐ अग्नेनाय जलाइए। सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। दीपक जला लें। अपने दीपक को हाथ में लेकर ऐसे उठा दें, एक एक दीपक सब लोग ऐसे। जो कुंडों में बैठे हैं अपने दीपक हाथ में लेकर के जलाने के बाद और ऐसे ऊपर उठा दें। जिनके सामने दीपक नहीं हुए सब दीपक का दर्शन करेंगे और यहाँ से गायत्री मंत्र बोला जाएगा, गायत्री मंत्र की आहुतियां देंगे। जिनके पास दीपक है अपना दीपक ऊपर उठा लें और जिनके पास दीपक नहीं हुए हाथ जोड़ करके दीपक का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र से आहुतियां समर्पित करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र से 3 आहुतियां। जिनका आज विवाह हुआ है उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना। कल शक्तिपीठ में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कल दीक्षा होने वाली है। उसके लिए हम सब की तरफ से सबके लिए मंगल कामना, सबका जीवन सुखी हो, सुंदर हो। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। दोनों हाथ जोड़कर पूर्णाहुति करेंगे। हे भगवान, सबकी मनोकामना पूरी हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो, हमारे कार्यकर्ताओं का काम पूरा हो। शक्तिपीठ बनने के बाद जो युग निर्माण करना है, हाँ, अब दीपक को नीचे रख दें, सब लोग नीचे रख दें दीपक। पूर्णाहुति सबके लिए पूर्णता की प्रार्थना। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ
हमारा यज्ञ पूरा हुआ, दीप यज्ञ पूरा हुआ। बस अंत में हम आरती करके शांति पाठ करके समापन करने वाले हैं। उसके पहले एक दो कार्य छूट गए हैं जो पहले होने चाहिए थे। हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय जिनसे हम सब अच्छी तरह परिचित हैं, श्री साहू जी जो साथ में ही आए हैं, आप सबकी ओर से आदरणीय डॉक्टर साहब के स्वागत में दो शब्द। आप सब जानते हैं। और जो हमारे जिनकी शादियां हुई हैं, नौ दंपति को मंगल कामना हम माननीय सांसद महोदय श्री चंदूलाल साहू जी से निवेदन करते हैं, सबको शुभकामनाएं दें दो शब्दों में। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, यज्ञ भगवान की जय, लंकेश्वरी देवी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। देवभोग के पावन भूमि में हम सबके बीच में पधारे हुए हमारे परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों के आगे बढ़ाने वाले परम पूजनीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, कार्यक्रम उपस्थित सभी शांति कुंज के प्रतिनिधिगण, सम्मानीय डॉक्टर अरुण मढ़िया जी, इस क्षेत्र के विधायक सम्मानीय गोवर्धन मांझी जी, इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए सभी गायत्री व परिवार के परिजन भाइयों बहनों माताओं और अन्य सभी आए हुए, उड़ीसा से भी आए हुए सभी हमारे सम्मानित माता बहनों और पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सब की ओर से और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत वंदन करता हूं, नमन करता हूं और स्वागत करता हूं। जो हम सबके बीच में डॉक्टर साहब हेलीकॉप्टर के खराब होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारे और कहा कि चलो हेलीकॉप्टर बिगड़ा कोई बात नहीं, बाई रोड चलते हैं। साथियों, जब रोड से चलना शुरू हुआ तो मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी हवा की गति से यहां पहुंच गया। मैं जब घड़ी देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, 2:55 पे हम देवभोग पहुंच गए। ये क्या मेरे मुंह से निकला, डॉक्टर साहब मुझे तो पता ही चला, थोड़ा सा मैं नींद भी आ गई, मैं सो गया था। कैसे एक है कि इतना जल्दी से हम देवभोग पहुंच गए, आज तक से मैं इतना जल्दी देवभोग नहीं पहुंच पाया था। साथियों, कहीं न कहीं वो गुरु सत्ता का, देव सत्ता का ही कृपा है जो बड़ा आसानी से आप लोगों के बीच में हमारे डॉक्टर साहब जी पहुंचे हैं। साथियों, जो हमारी बेटियां और भाई जहाँ पे परिणय सूत्र में बंधे हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम शादी करते हैं तो कुछ परिवार का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो यहाँ आदर्श विवाह में सम्मिलित हुए हैं वो यज्ञ देवता का आशीर्वाद के साथ साथ अब सबके आशीर्वाद के साथ साथ डॉक्टर साहब का भी आशीर्वाद उनको मिला है, निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली है। साथियों, कोशिश करें कि हम किस प्रकार से हम अपने आप को सुधारें। डॉक्टर साहब यही बोल रहे थे कि अपने मन के दिया को पहले जलाएं। हम अपने आप को कैसे सुधारें? गुरुदेव का यही नारा है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो हम अपने आप से शुरू करें, एक संकल्प लें कि जो भी बुराई आपके मन में होगा अपने मन से ही बोल दीजिए कि आज के बाद मैं इस यज्ञ के पावन भूमि में संकल्प करता हूं कि ये काम मैं नहीं करूंगा। तो सुधार आप अपने आप से करें तो उसका प्रभाव आपके परिवार में पड़ेगा। वो परिवार से प्रभावित होकर आपके मोहल्ले, आपके जितने संपर्क में आते हैं उनको प्रभाव पड़ेगा। ये सुधार की प्रक्रिया एक व्यक्ति से लेकर के पूरा क्षेत्र में, और क्षेत्र के बाद में प्रदेश, प्रदेश के बाद में देश, और देश के बाद में विश्व सुधार करने के जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो वैचारिक क्रांति लाया है, हम सब के बीच में जो 3200 पुस्तक लिख के गए हैं वो सार्थक और सफल होगा। आप सबसे मेरा यही प्रार्थना है। आज मुझे ज्यादा बोलना नहीं है, मैं तो डॉक्टर साहब को बोल दिया था कि आपके सामने मैं क्या बोलूं, मैं सुनने के लिए दर्शक के रूप में आया हूं। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब आए हैं। रायगढ़ के हमारे माताएं बहनें भी बीच में और आया थे। 21 तारीख को तो उस समय भी बहुत मेहनत करके यज्ञ कुंड भी तैयार कर रहे थे। यहाँ के हमारे गायत्री परिवार वाले भी पूरा भीड़ के अच्छा काम किए। टीकम यहाँ का प्रभारी है, टीकम अधिवक्ता जो राजिम से मोटरसाइकिल में आके यहाँ रुकते थे, भैया मैं यहाँ रुका हूँ बोलते थे। तो ऐसे जितने भी गायत्री परिजन के लोग और अन्य लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग किए हैं
उन सबका मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं और डॉक्टर साहब को प्रणाम करते हुए इसी कामना के साथ कि 108 कुंडी यज्ञ जो देवभूमि में पहली बार हुआ, इतना बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक काम पहली बार हुआ, उसमें कुछ हम सीख कर ले जाएं, कुछ संकल्प करके जाएं, ताकि लगे कि डॉक्टर साहब यहाँ आए थे और उससे हमें ये सुधार हुआ, ये हमें प्राप्ति हुआ। साथियों, मैं तो यहाँ का सांसद भी हूँ, लगातार आते रहता हूँ, लेकिन आज जो यहाँ बैठने के बाद मुझे जो आनंद मिला वैसा आनंद कभी नहीं मिला। ऐसा आनंद हमेशा मिलता रहे और हम सब सकारात्मक सोच रख के एक दूसरा साथ में भाईचारा की भावना से हम काम करके आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से जीवन जीने में बहुत आनंद आएगा। इसी आप सबसे आशा करते हुए मैं आप सबका पुनः आभार और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। सभी लोग हाथ जोड़ लें, आरती करेंगे। हमारे जिनके पास में दीपक है अपना दीपक लेकर बैठे बैठे आरती उतार देंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें। ज्योति स्वरूप परमात्मा की भाव भरी आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशकाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शपिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दोनों हाथ ऐसे उठा करके सब लोग आरती ले लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार पुनः दोनों हाथ जोड़कर अनंत रूप परमात्मा को नमन करते हुए हमारे विशिष्ट अतिथियों को, आदरणीय डॉक्टर साहब को यहाँ से देवमन से विदाई देंगे। कल सुबह 7 बजे आदरणीय डॉक्टर साहब गायत्री मंदिर में पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके बाद यहाँ आएंगे, दीक्षा करेंगे। आप ध्यान रखें, गायत्री माता के दर्शन दीक्षा के बाद होने हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, इसके बाद मंदिर बंद हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का विशेष कर्मकांड पूरा करके आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ आएंगे। आप सबकी गायत्री मंत्र की दीक्षा होने के बाद जब आप पहली पाली का यज्ञ कर लेंगे, तब यहाँ से जाने के बाद गायत्री माता का दर्शन होना है। तो 7 बजे सबको यज्ञशाला में आकर, दीक्षा लेने वाले भाई बहनों को आकर बैठकर यज्ञशाला में अपनी पूजा शुरू करनी है। वहाँ पर जो हमारे यजमान हैं वे 7 बजे हमारा गायत्री मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगी। कल सुबह आदरणीय डॉक्टर साहब के फिर से दर्शन होंगे। हाथ जोड़ करके आदरणीय डॉक्टर साहब को भाव भरी विदाई करें अभी के लिए। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए गायत्री माता की जय। सभी लोग जय घोष करेंगे। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की। गायत्री माता की बोलो, गायत्री माता की बोलो। परम
परम पूज्य गुरुदेव की बोलो, वंदनिया माता जी की बोलो, शांति कुंज हरिद्वार की बोलो, यज्ञनान भगवान की बोलो, अरे गायत्री माता की बोलो। एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। जन्म जहाँ पर, जन्म जहाँ पर, जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा, सबसे प्यारा, भारत प्यारा, और भारत प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा, देश की रक्षा कौन करेगा, देश की खातिर कौन मरेगा। मानव मातृ एक पिता के संतान,